नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मदरसन सुमी के स्टॉक के बारे में। बहुत दिनों से इस वीडियो पे बनाने की उम्मीद थी कि किस तरीके से ये स्टॉक कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर हम पिछले साल के बॉटम से देखेंगे तो ये स्टॉक ने बहुत ही ज़बरदस्त जो रिटर्न है वो दिया, लेकिन कहीं ना कहीं अब ये स्टॉक फिर से एक बार ऊपर से हल्का करेक्शन की जो उम्मीद है वो दिखाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आज के दिन अगर हम बात करें इस स्टॉक की तो ये स्टॉक 200 रुपये के आसपास बंद होता हुआ दिखाई दिया। 204 रुपये 50 पैसे में 3.5% की गिरावट के साथ स्टॉक बंद होता हुआ दिखाई दिया। वॉल्यूम जो थे वो अच्छे खासे होते हुए दिखाई दिए। लगभग 1 करोड़ 1 लाख 9 हज़ार शेयर के आसपास का वॉल्यूम था। 52 वीक रेंज जब आप यहाँ देखते हैं तो ऑलमोस्ट 70 रुपये का लो लगा था पिछले साल, और 238 रुपये तक का जो हाई था वो यहाँ पे लगता हुआ दिखाई दिया। तो कहीं ना कहीं ऑटो सेक्टर में जिस तरीके से भी प्रेशर देखने मिल रहा है, देश भर में भी लॉकडाउन की जो खबरें आती हुई दिखाई दे रही है, तो कहीं ना कहीं उसका एक जो सेंटिमेंटल इफेक्ट है वो इन ऑटो स्टॉक्स में भी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जब यहाँ से सारी चीज़ें सही होगी तो फिर से एक बार ये रिवाइव करता हुआ दिखाई देगा, लेकिन जब तक यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सही नहीं होती तब तक यहाँ पे कुछ आप प्रेशर मान के चल सकते हैं कि आपको देखने मिल सकता है। लेकिन वहीं अगर हम बात करते हैं ये स्टॉक, तो ये स्टॉक का जो बड़ा बिजनेस है वो आपको यूरोप से आता हुआ दिखाई देता है। तो अगर हम बात करते हैं इंडिया के लेवल पे और इस कंपनी के लेवल पे, आप देख सकते हैं लगभग अच्छी बड़ी कंपनी मानी जा सकती है। लगभग 65,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। तो यहाँ पे कोई छोटा मार्केट कैप नहीं, लार्ज कैप कंपनी बड़ी। इसकी जो ईपीएस है 1.61 की, और पी रेशियो अगर आप देखते हैं 127 का, तो यहाँ पे आपको लगेगा कि बहुत ही जबरदस्त वैल्यूएशन पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 76-77 के आसपास का सेक्टर पी है। लेकिन कहीं ना कहीं इसके फाइनेंशियल में जब हम पढ़ने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से इसके फाइनेंशियल आते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो आपको ये जो है पी रेशियो वो जस्टिफाई होता हुआ दिखाई भी दे सकता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं बुक वैल्यू की, तो 42.59 की बुक वैल्यू और 4.81 की प्राइस टू बुक पे स्टॉक ट्रेड करता है। डिविडेंड यील्ड भी ऑलमोस्ट इसकी 0.73 के आसपास है। लेकिन अगर हम इसको चार्ट्स पे देखने की कोशिश करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे जो चार्ट पे एक सबसे बड़ा मूव जो आता हुआ दिखाई दिया था वो आया था लगभग फरवरी के आसपास के महीने में, जहाँ पे स्टॉक में एक शार्प राइज आता हुआ दिखाई दिया था। और इसका रिजल्ट था यहाँ पे जो Q3 के नतीजे आए थे कंपनी के, वहाँ पे एक बहुत ही जबरदस्त उछाल देखने को मिला था। उसके बाद इस स्टॉक ने लगभग 172 के आसपास के लेवल से ब्रेकआउट दिया था और ऊपर जाते हुए दिखाई दिया। तो कहीं ना कहीं 238 रुपये तक के लेवल जो थे यहाँ पे स्टॉक में लगते हुए दिखाई दिए, लेकिन उसके बाद से कहीं ना कहीं स्टॉक थोड़ा कूल ऑफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी अगर हम बात करते प्रेजेंटली, तो यहाँ पे हमने देखा कि 200 रुपये से 195 रुपये की वो रेंज है जहाँ पे स्टॉक आता है और अटकने की कोशिश करता है और रिवर्सल लेने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे लगभग 3 बार जो है 200 के लेवल के नीचे जाने की कोशिश की स्टॉक ने, और वहां से इस स्टॉक में कहीं ना कहीं आपको एक रिवर्सल आता हुआ दिखाई दिया। एक बार हमने देखा लगभग यहाँ पे आता हुआ दिखाई दिया, दूसरे बार इधर पे। आज भी हमने देखा था 200 का लेवल जो था स्टॉक ने तोड़ा था, लेकिन कहीं ना कहीं क्लोजिंग जो है ऊपर जाके होती हुई दिखाई दी, निचले लेवल से थोड़ी रिकवरी जरूर दिखने को मिली है। तो यहाँ पे आपको मानना होगा कि अगर ये स्टॉक 195 से 200 का लेवल लेने की मोटा मोटी 195 को अगर हम यहाँ पे मानते हैं इस रेंज में कि 195 का लेवल अगर ये स्टॉक तोड़ देता है, तो फिर कहीं ना कहीं ये स्टॉक में एक बार फिर से 170 175 तक की जो लेवल है, जो कि इसका प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल था, वो यहाँ पे सपोर्ट का काम करता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पे आपको 20-25 रुपये तक की जो गिरावट है वो नियर टर्म में नीचे देखने मिल सकती है, अगर यहाँ से कोई ब्रेकडाउन देखने मिलता है। जब तक ये इसके ऊपर है तो आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस हो सकता है। यहाँ पे नीचे आप इसके स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन होल्ड भी कर सकते हैं। जो फ्रेश तेजी देखने को मिलेगी वो आपको कहीं ना कहीं 215-217 का जो लेवल है, अगर वो लेवल पार हो जाता है तो उसके ऊपर जाने के बाद ही आपको जो है यहाँ पे एक फ्रेश तेजी जो है वो देखने मिल सकती है। उसके बाद फिर स्टॉक अपवर्ड मोमेंटम जो है अपना पकड़ सकता है। जब तक यहाँ पे ये 195 से 215 यानी 20 रुपये की रेंज में जब तक ये टिका हुआ है, तब तक कहीं ना कहीं आपको डायरेक्शन क्लियर नहीं होगा। जिस तरीके से अभी निफ्टी में भी आपने देखा है एक लगातार एक रेंज में मार्केट बना हुआ है, ठीक उसी तरीके से बहुत से स्टॉक है जो कि एक रेंज में बने। कुछ स्टॉक जो है डाउन ट्रेंड में और कुछ स्टॉक्स का अप ट्रेंड खत्म नहीं हो रहा। तो ये चीज मार्केट में आपको हर समय देखने को मिलेगी। एक बियर मार्केट में भी आपको स्टॉक बुलिश ट्रेंड में देखने मिल सकता है और एक बुलिश मार्केट में भी स्टॉक बियर ट्रेंड में देखने मिल सकता है। इसलिए मार्केट और किसी स्टॉक का डायरेक्ट कोरिलेशन आप डायरेक्टली नहीं निकाल सकते। तो आपको ये चीज माननी होगी कि अगर कोई स्टॉक में अच्छी पॉजिटिव न्यूज आती है या उस स्टॉक का स्ट्रक्चर बुलिश है, कंपनी लगातार कमाई कर रही है, तो बुरे से बुरे मार्केट में भी वो कंपनी अच्छे से अच्छा रिटर्न दे सकती है।
और अगर कंपनी की सिस्टम हालत ख़राब है या पूरा किसी न किसी तरीके की सेंटिमेंटल अगर प्रॉब्लम चलती हुई दिख रही है, जैसे कि अभी ऑटो सेक्टर को देखने मिल रहा है लॉकडाउन के कारण, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है थोड़ा प्रेशर कहीं ना कहीं बनता हुआ दिख रहा है। लेकिन जब हम इस स्टॉक के साथ साथ इस कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करने की कोशिश करते हैं तो आप यहाँ देखेंगे कि पिछले साल के लॉकडाउन के बाद से लगातार यहाँ पे इनके फाइनेंशियल में सुधार देखने को मिल रहा है। जो इनकी रेवेन्यू है वो कहीं ना कहीं हर क्वार्टर दर क्वार्टर पिछले 3 क्वार्टर्स देखेंगे तो एक बढ़त का ट्रेंड देखने मिल रहा है। जून क्वार्टर के बाद से यहाँ पे दिसंबर क्वार्टर में आप देख रहे हैं 17,092 करोड़ से ज़्यादा का जो रेवेन्यू है वो कंपनी ने यहाँ पे क्लॉक किया। प्रॉफिट की भी बात कर रहे हैं तो जून क्वार्टर में यहाँ पे कंपनी को 1191 करोड़ का लॉस हुआ था, 446 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था सितंबर क्वार्टर में, लेकिन दिसंबर क्वार्टर में 1234 करोड़ का जो प्रॉफिट था कंपनी ने पोस्ट किया। तो इस प्रॉफिट के पेश करने के बाद स्टॉक में एक जबरदस्त उछाल देखने को मिला था, क्योंकि अगर हम इसको दिसंबर क्वार्टर के पिछले दिसंबर क्वार्टर से कंपेयर करते हैं तो 318 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट ऑलमोस्ट 3 से 4 गुना तक यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई दिया था, जो कि मार्केट ने बहुत ही पसंद किया था और उसके बाद शेयर में एक जबरदस्त तेजी देखने मिली थी। तो अब क्वार्टर 4 के जो नतीजे होंगे उसका इंतजार होगा बाजारों को, क्वार्टर 4 में किस तरीके के जो नतीजे कंपनी पेश करती है। अगर कंपनी यहाँ पे अच्छे नतीजे पेश करती है तो फिर से यहाँ पे आपको जो हाईएस्ट लेवल लगे तो हो सकता है वो भी पार होते हुए दिखाई दे। वो समय बताएगा कि किस तरीके के जो नतीजे हैं वो क्वार्टर 4 में आते हुए दिखाई देंगे। उस पर अभी कमेंट करना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करते कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की, कंपनी में किस तरीके से शेयर होल्डिंग पैटर्न बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं 61% की जो हिस्सेदारी है वो यहाँ पे प्रोमोटर्स होल्ड करते हैं कि बहुत बड़ी हिस्सेदारी जो है यहाँ पे प्रोमोटर्स के पास है, लेकिन उनका ऑलमोस्ट 7% हिस्सा जो है यहाँ पे आपको प्लेस देखने को मिल रहा है। एफआईएस की बात करें तो एफआईएस का भी हिस्सा ऑलमोस्ट 16.09% के आसपास है, तो एफआईएस भी यहाँ पे ठीक ठाक हिस्सा यहाँ पे होल्ड करते हैं। डीआईएस के पास भी 14.26% हिस्सा यहाँ पे अगर हम देखें पिछले 1 सालों में, तो 1 साल में डीआईएस अपना हिस्सा जो है लगातार बढ़ा रहे हैं। वहीं अगर पब्लिक शेयर होल्डिंग की बात करें तो पब्लिक की शेयर होल्डिंग 7.92% है, 9.32% थी दिसंबर 19 में, तो वहाँ से पब्लिक शेयर होल्डिंग जो है वो थोड़ी गिरती हुई जरूर दिखाई दे रही है। लेकिन डीआईएस जो है यहाँ पे अपने जो हिस्से हैं वो बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे कंपनी में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिजनेस जबरदस्त है और बहुत पुरानी कंपनी है। तो यहाँ पे आपको इस सभी चीज़ों में लेने का टेंशन लेने का कोई ज़रूरत है नहीं, लेकिन ज़रूर आपको यहाँ पे समय देना होगा, क्योंकि पिछले साल के जो लोएस्ट लेवल थे अगर वहाँ से आप देखेंगे तो स्टॉक कहीं ना कहीं 2 से 2.5 गुना होता हुआ दिखाई दिया। लेकिन अगर आप यहाँ से आप उम्मीद करेंगे कि ये स्टॉक यहाँ से भी 2-2.5 गुना हो जाए तो हो सकता है, ऐसा कोई बड़ा चीज़ नहीं है। लेकिन इतनी जल्दी इतनी कम समय में अगर आप मांगेंगे कि 6 महीने साल भर में स्टॉक डबल तिबल होता हुआ दिखाई दे तो वो आसान नहीं होगा। आपको यहाँ पे थोड़ा लंबा समय देना होगा। अगर स्टॉक चलता है, स्टॉक में एक अच्छा मोमेंट आता है, तो यहाँ पे आपको हमेशा मान के चलना होगा। अगर आपने किसी भी स्टॉक में निवेश किया है तो 3 साल 5 साल का एक टाइम होराइजन आपको मान के चलना चाहिए। अब समय अच्छा है, अगर वो 6 महीने साल भर में वो रिटर्न आ जाता है वो आपकी किस्मत है, लेकिन कम से कम आपको इतना समय जरूर देना होगा कि कंपनी वहाँ पे परफॉर्मेंस करे, शेयर में भी तेजी हो, क्योंकि उतार चढ़ाव जो है शेयर में लगातार बने रहता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं मानता हूँ कि ये स्टॉक जो है लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा बेट हो सकता है। यहाँ पे जब कभी भी आप निवेश करें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछें। यहाँ पे खाली मैंने शेयर के रिव्यू करने की कोशिश की है, यहाँ पे किसी प्रकार के इन्वेस्टमेंट की कोई राय नहीं है शेयर में, खाली ये किस तरीके से कंपनी परफॉर्मेंस कर रही है, किस तरीके से आगे इसके फंडामेंटल रह सकते हैं, इसके बारे में थोड़ी जानकारी देने की मैंने आपको यहाँ पे कोशिश की। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो जो है आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।